What's the difference between corpse and corpse? Let's find out. So the first one we have is corpse, जिसके अंदर RP silent है. It is actually a body or an organized group. और इसमें एक्चुअली ये है कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मिलिट्री यूनिट जो डिवाइडेड या सब डिवाइडेड हो स्पेशलाइज्ड ग्रुप में, और इट्स फॉर एन स्पेशल ऑपरेशन. ठीक है, कोई सा भी रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है. तो वी हैव टाइप्स ऑफ कॉर्प्स ना. वी हैव मरीन कॉर्प्स, वी हैव सिग्नल कॉर्प. तो दैट डिपेंड्स के क्या ऑपरेशन है और क्या टास्क कैरी आउट करना है. ठीक है, तो खैर वो तो बहुत डिटेल स्पेसिफिक हो रही है, लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरल. ठीक है, कॉर्पोरल जो होता है वो इसका एक रैंक होता है. जैसे कि हमारे पास सार्जेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कर्नल होते हैं. ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द रैंक्स, आप ये कह सकते हो. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म थी जो हमें पता होनी चाहिए. और इसका डिफरेंस जो होता है इन कंपैरेटिव इंग्लिश वो किया जाता है विद कॉर्प्स. कॉर्प्स हम कहते हैं लाश को. ठीक है, लाइफलेस फिजिकल फॉर्म ऑफ फ्लैश, सिंपली अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहो. और इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं जिनमें आता है कैडेवर और रिमेन्स या स्टिफ. ठीक है, तो उसकी जो डिटेल है वो भी मैंने मेंशन कर दी. कैडेवर जैसी टर्म जो होती है वो हम एनाटमी में यूज़ कर रहे होते हैं, तो लाइक स्टडी करने के लिए किसी लाश को. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. और नॉर्मली या जब हम ऐसी स्लैंग में या फॉर्मल वे में कहते हैं तो दैट इज़ रिमेन्स या स्टिफ, इस तरह की टर्म हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जनरल टर्म हमारे पास होती है कॉर्प्स. तो आई होप सो आपको कंपैरेटिव इंग्लिश का ये डिफरेंस समझ आया होगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.